पहलगांव शहीदों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरागोड़ा विधायक समीर महंती अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिया श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रेस से बातचीत करते हुए बोले, अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कदम उठाए वो काफ़ी सराहनीय है। भारतीय सेना को नमन करते हुए उन्होंने बोले, अगर जरूरत पड़े तो मैं भी अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ, बशर्ते मुझे मौका दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सभी को जाति धर्म छोड़कर एक मंच पर आना चाहिए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पहलगाम जो बीते दिन घटना हुई और जिसमें हमारे बेकसूर भारतवासी जिसमें शहीद हुए, आज उनके याद में हम लोग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। आज पहलगांव जो शहीदी हमला हुआ, शहीद हुए हमारे भारत के निर्दोष लोग, उस मामले में आज हम बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती जी से पूछ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो सिंदूर अटैक कर रहे हैं, कहाँ तक सही है, क्या कहना चाहते, शहीदों की सही श्रद्धांजलि कहाँ से क्या होगा? नहीं, सबसे पहले तो हम तमाम शहीद को हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और उसके बाद यही कहेंगे कि देश की सेना को हम सलाम करता हूँ, जिनके लड़ाई से ही आज देश को एक सही दिशा मिलने का काम किया है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का ये जो कदम है, ये देश के हालात और परिस्थिति जो आज है, ये बिल्कुल सराहनीय कदम है। और आज के दिन में हम तमाम देशवासी को ये अपील करना चाहते हैं कि वर्तमान हालात और परिस्थिति को देख के तमाम जाति धर्म संप्रदाय और राजनीति से ऊपर उठ के तमाम भेदभाव को दूर करके एक मंच में आके देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना संवेदनशीलता कहीं नहीं बल्कि देश के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि देश के लिए फिर से कोई भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आजाद जैसा अपना कुर्बानी देके इस देश का मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बना के रखे और बचाने का काम करे। अभी सिंदूर अटैक हुआ, इससे पर के बाद क्या पाकिस्तान पर चढ़ाव करना चाहिए भारतीय सेना को? बिल्कुल, सिंदूर अटैक जो भी हमारा सरकार से और हमारे सेना के द्वारा जो लिया गया है, ये बिल्कुल सराहनीय कदम है और ऐसे हालात और परिस्थिति में मुंह तोड़ देने का जवाब देने का जरूरत है। और निश्चित रूप से देश इस परिस्थिति में कभी पीछे नहीं हटेंगे और मुंहतोड़ जवाब देके उसको घर घुसाने का काम करेंगे। आगे एक समाज सेवी के साथ साथ विधायक भी हैं, ये जरूरत पड़े तो देश सेवा के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? हम बोले ना कि देश सेवा के लिए फिर से देश के लिए मौका मिले तो क्या करिएगा? अरे हमको मौका मिलेगा तो देश के लिए हम भगत सिंह जैसा कुर्बानी दे देंगे। ऐसा जरूरत होगा तो देश के लिए कुर्बान होके हम देश का मान मर्यादा को बचाने का काम करेंगे। आतंकियों का कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं होता है। हम अगर आज मुसलमान को गाली देंगे तो वो भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि देश का आज़ादी में हजारों मुसलमान ने अपना प्राणों का बलिदान देके देश को आजाद किया। आतंकी ये हमला किस मजहब को लेकर कर रहा है? मुस्लिम वाला बात नहीं है। हम बोलेंगे कि आज अगर भगत सिंह का इस देश के लिए जितना मैंने श्रद्धांजलि दिया तो अशफाक उल्लाह खान भी कम अपना बलिदान नहीं दिया है। इसलिए ये जाति और धर्म का बात नहीं है। निश्चित रूप से पाकिस्तान मेरा दुश्मन है और हमेशा दुश्मनी। देखिए, आपको पता होगा कि भगत सिंह का फांसी में चढ़ने के बाद बंगाल के 2 महिला, वो 2 महिला उस जो ये था जज था, उनको आपका गोली मार के हत्या करके अपने को आजीवन कारावास में देने का काम किया था। आज वही 2 महिला फिर से अपना साहसिकता का काम दिखा के देश का मान मर्यादा के लिए लड़ाई करने का काम किया है। कुछ गद्दार है? ऐसा बात नहीं है, भारत में गद्दार है बोल के ये भी नहीं है, लेकिन हर जगह इस तरह का तो रह ही सकता है। इस पर इसका कोई आकलन नहीं होता है, कहीं बात नहीं है। भारत और भारतीय, ये लड़ाई बिल्कुल भारतीय का लड़ाई है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक मंच में आके इस लड़ाई को मंजिल तक, मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। जात पात पार्टी वगैरह छोड़कर तमाम जाति धर्म संप्रदाय और राजनीतिक भेदभाव को दूर करके एक मंच में आके देश के लिए लड़ाई करेंगे। पाकिस्तान भारत के रहमो करम पे ही जिंदा है, लेकिन भारत
एक मजबूत देश है और उसे हमेशा से ही पटखनी देने का काम किया है पाकिस्तान को। और वो जानता है पाकिस्तान कि आने वाला भविष्य में भी हम भारत से सकेंगे नहीं, लेकिन उनका आदत से मजबूर है वो। और आने वाला दिन में हमको लगता है ज़्यादा दिन नहीं है, पाकिस्तान पूरे विश्व से ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। जिस तरह का अभी हालात बन रहे हैं, जिस तरह का कायरतापूर्ण जो काम कर रहे हैं वो, आने वाला भविष्य में उसका हमको नहीं लगता और कोई विश्व उसका साथ भी नहीं देगा और धीरे-धीरे अपने आप वो समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी वो। तो माननीय प्रधानमंत्री को क्या कदम उठाना चाहिए वर्तमान में अभी? वर्तमान में जिस प्रकार का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, वो जवाब बिल्कुल उसको देना चाहिए, नहीं तो ये सुधरने वाला देश नहीं है पाकिस्तान। हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, हम लोग बचपन से बड़े हो गए, उनके जो हालात है वो और जो उनका आचरण है कभी बदलेगा नहीं। तो इसीलिए इसको विश्व का मानचित्र से अगर समाप्त किया जाए तो सबसे बेहतर होगा और विश्व के लिए भी अच्छा रहेगा ये।